अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दोस्तों, हमारे पास अगर माल और दौलत ज़्यादा हो जाता है तो हम अल्लाह को भूलने लगते हैं, नमाज को छोड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। जब हमारे पास माल और दौलत था ही नहीं, तब हमारे पास टाइम था, अल्लाह के रास्ते में देने को भी था। लेकिन जब अल्लाह हमको दे देता है, माल और दौलत से नवाज देता है, तो अब हमारे पास नमाज के लिए भी टाइम नहीं रहता। ज़कात अदा करने से भी डरते हैं, कहीं माल ख़त्म हो ना जाए। जो अल्लाह माल और दौलत दे सकता है, वही अल्लाह माल और दौलत छीन भी सकता है। जो अल्लाह इज़्ज़त दे सकता है, वही अल्लाह इज़्ज़त ले भी सकता है। कि फ़िरौन को अल्लाह ताला कैसा ज़लील किया, क़ारून को उसके माल समेत कैसे ज़मीन में धंसा दिया। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, पहले उम्मतों में एक आदमी था जो बहुत बड़ा मालदार था और अल्लाह ताला उसे बहुत कुछ नियमतें दे रखी थी और उसके औलाद भी काफ़ी थे और ऐश व इशरत की हर चीज़ मौजूद थी। उसके बावजूद वो इतना कंजूस था, कभी भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करता था, ना सही तौर पर अपने औलादों पर ख़र्च करता था। वो मेहनत करता था और माल जमा करता था, हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता कि मेरा माल और बढ़ जाए, मैं और मालदार हो जाऊं। जब वो बहुत सारा माल और दौलत इकट्ठा कर लिया, उसने सोचा कि अब मैं तो बहुत सारे माल और दौलत इकट्ठा कर चुका हूँ, अब मैं अपना ज़िंदगी ऐश व इशरत से गुजारूँगा। चुनांचे वो बहुत सारे नौकर को घर में रख लिया। नौकर हमेशा हुक्म पर हाजिर रहते थे, जो काम कहता था फ़ौरन वो कर देते थे और वो ऐश व इशरत में ऐसा लगा कि वो अपने मौत को भी भूल गया। एक रोज़ मलकुल मौत फ़कीर का भेष लेकर उसके दरवाज़े पर आए और दरवाज़ा खटखटाया। नौकर दरवाज़ा खोल कर देखे कि ये फ़कीर पूछने लगे कि तू यहाँ क्या करने आया है। मलकुल मौत ने कहा कि मुझे तुम्हारे मालिक से काम है, तुम उसे बुलाओ, उसी के साथ बात करना है। नौकर झूठ बोलते हुए कहने लगे कि मालिक हमारे घर में नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। तो मलकुल मौत वापस चले गए। फिर कुछ देर बाद आए और कहने लगे कि तुम्हारे मालिक से कह दो कि मैं मलकुल मौत हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। नौकर जाकर मालिक से कहने लगे कि मलकुल मौत बाहर खड़े हुए हैं। तो मालिक घबरा गया और अपने नौकरों से कहा कि तुम जाओ, बाअदब होकर उनसे ये बात कहना। नौकर वापस आए और दरवाज़ा खोलकर मलकुल मौत से कहने लगे, आप हमारे मालिक के बदले किसी और का रूह कब्ज़ कर लें। मलकुल मौत ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मलकुल मौत घर के अंदर दाखिल हो गए और उस मालदार आदमी से कहने लगे कि तेरी आखिरी जो वसीयत अपने औलादों को करना है तो कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो वह आदमी रोने लगा और उसके पूरे फैमिली रोने चीखने चिल्लाने लगे। आखिरकार वो मालदार आदमी अपने नौकरों से और अपने औलादों से कहने लगा कि मेरा जहाँ भी जितना भी माल और दौलत ख़जाना है, सब मेरे पास लेकर आओ। चुनांचे हुक्म की तामील की गई, सारा माल और दौलत ख़जाना उसके पास लाकर रख दिया गया। वो मालदार आदमी अपने माल और दौलत सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा कि ए माल और दौलत, तुझ पर लानत हो कि तूने मुझे मेरे अल्लाह से दूर रखा, तूने ही मुझे नमाज से रोका, तूने ही मुझे सदक़ा ज़कात से रोका, तेरे लिए मैं क़ुरबान हो गया, लेकिन मेरी आज ये हालत है कि मलकुल मौत मुझे लेने आए हैं, लेकिन मैं वहाँ की कुछ भी तैयारी नहीं किया हूँ। ये सुनकर वो माल उस आदमी से कहता है, ए इंसान, तुम मुझे बुरा भला मत कहो,
दुनिया में तू हकीर था, तू गरीब था, तुझे कोई नहीं पहचानते थे। मैं ही तेरी इज़्ज़त बढ़ाया, तुझे ऐश व इशरत का सामान मुहैया कराया, और तू मुझी को बुरा कहता है। बदबख्ती तो तेरी है कि तूने माल और दौलत को नेक कामों में खर्च नहीं किया, बल्कि ऐश व इशरत और बुरी कामों में खर्च किया। अगर तू नेक कामों में खर्च किया होता, आज तुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो दोस्तों, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। मौत कभी कहकर नहीं आती। मौत तो बच्चों को भी आती है, जवानों को भी आती है, और बुढ़ापे में भी आती है। और किस वक्त कहाँ मौत आ जाएगी हमें ये पता नहीं। इसलिए हमें हमेशा मौत के लिए तैयार रहना है, और आखिरत की तैयारी भी यहाँ करना है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, दुनिया के लिए उतना ही फ़िक्र करो जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए उतना ही फ़िक्र करो जितना वहाँ रहना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये किस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।